नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ में हम आपके साथ में बने हुए हैं। WHO की कई सारी गाइडलाइन जारी हो रही है कोविड को लेकर, और उसमें से एक जो गाइडलाइन है वो मास्क को लेकर जारी की गई थी, लेकिन उसका पालन देश के अंदर बहुत कम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही हो रही है वो है मास्क को लेकर कि मास्क अगर पहनना है तो कौन सा पहनना है। और इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो कई सारे लोगों को पता नहीं है, वो वाल्व वाला मास्क पहन रहे हैं, वो जो है फिल्टर वाले मास्क का उपयोग कर रहे हैं, जो कि संक्रमण को रोकने में बिल्कुल कारगर नहीं है। तो आपको ये बड़ी सी जानकारी मिल रही है यहाँ पर। और ये एक जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो रिसर्च सामने आ रही है वो आ रही है कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज में मास्क को लेकर रिसर्च की गई है, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये सब क्लियर कहा है कि आप इस मास्क का बिल्कुल उपयोग ना करें। आप जो मास्क उपयोग कर रहे हैं वो 95 हो सकता है, ट्रिपल लेयर हो सकता है, लेकिन आप उसमें वाल्व वाले मास्क का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इसके जो डॉक्टर है, जो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर है, उनका नाम है बीपी भूषण, इन्होंने सीधे कहा है कि जो वाल्व वाला मास्क है वो संक्रमण को रोकने के लिए कारगर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मास्क है वाल्व वाला वो प्रदूषण और जहरीली गैसों को रोकने के लिए बनाया जाता है, इसका उपयोग संक्रमण को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए सारे लोगों को जिस समय वाल्व वाले मास्क का उपयोग कर रहे हैं उन्हें इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने मास्क जो है वो बदलने की ज़रूरत है। ऐसा डॉक्टर भूषण ने इसलिए कहा है क्योंकि देखा गया है कि जो प्रदूषण होता है या फिर जहरीले गैसें होती है, उन जब भी इस टाइप की कुछ घटना होती है उस समय में वाल्व वाले मास्क का उपयोग जो वहाँ के कर्मचारी है या अधिकारी हैं वो करते हैं। लेकिन इस समय देश में कई स्वास्थ्यकर्मी जो है या डॉक्टर है वो भी वाल्व वाले मास्क का उपयोग कर रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये भी कहा गया है, डॉक्टर भूषण जो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर है, डॉक्टर भूषण ने भी कहा है कि इस टाइप के मास्क जो है वो बिल्कुल भी संक्रमण को रोकने में कारगर नहीं है। और इससे अगर किसी संक्रमण व्यक्ति अगर इसका उपयोग करता है और आसपास के या परिवार के सदस्यों में अगर वो इस मास्क का उपयोग करके जाता है और अगर वो पॉजिटिव रहता है तो दूसरे लोगों को पॉजिटिव संक्रमण जो होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए सुरक्षित है पूरी तरीके से। इस मास्क को बदलने के लिए आपको बहुत जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें जो N95 मास्क के जो बारे में बताया गया है उसमें का अलग अलग जो लेयर के बारे में कहा गया है, उसके हर किसी के एक महत्वपूर्ण काम है। इसमें एक जो लेयर होती है N95 वाले में, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। यह हाइड्रोफोबिक जो है वो नमी को सोखने के लिए होता है, और ये जो नमी रहती है वो मास्क के अंदर ही सोख ली जाती है। दूसरा जो लेयर होता है मास्क का उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ये जो है नमी को अवशोषित करने का काम करता है। और अगर इसमें लेयर की बात कर ली जाए तो एक जो लेयर होता है उसे मेल्ट लेयर कहते हैं। मेल्ट लेयर जो होता है वो हवा जो आप लेते हैं, हवा को फिल्टर करने का काम करता है। इसलिए इन जो मास्क जो आप ले रहे हैं उनके बहुत अलग अलग काम हैं। इसमें जो वाल्व वाला मास्क है वो कभी WHO ने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप वाल्व वाले मास्क का उपयोग करें, या किसी भी देश में किसी भी डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी कि आप वाल्व वाले मास्क का उपयोग करें। इसमें आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी तक की जो जानकारी थी उसमें ये सामने निकल के आया है कि जो वाल्व वाला मास्क आप उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी संक्रमण को रोकने में कारगर नहीं है। और एक जो देश है वहाँ पर एक रिसर्च भी की गई थी, उस रिसर्च में ये निकल के आया था कि जो वाल्व वाले मास्क का उपयोग कर रहे हैं उनसे जो आसपास के लोग हैं या उनके जहाँ पर भी वो काम करते हैं उनमें संक्रमण होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा थी। वो कई सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। इसलिए आपको फिर से हम लोग इस चेतावनी देते हैं और निवेदन करते हैं कि आप वाल्व वाले मास्क का बिल्कुल अलग रखें, उसका उपयोग ना करें, ना किसी परिवार के सदस्य को करने दें। आप 95 मास्क का
उपयोग कर सकते हैं, या जो गाइडलाइन में दी गई है WHO की, उसके अनुसार आप जो है वो मास्क का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी तक की जानकारी के लिए हम आपके साथ में बने हुए थे। इस टाइप के वो टॉपिक पे कंटेंट देखने के लिए हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करके पहुंचाइए। थैंक यू।